हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। वेलकम टू बीपीएमएल। बीपीएमएल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बड़े हर्ष का दिन है क्योंकि आज के दिन यानी आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के महू ग्राम में महान पुरुष, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रतीक, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। आप सभी को और आपके परिवार वालों को उनकी जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसी मोटिवेशन कोट के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं रीट 2021 में फिजिकल साइंस में लाइट यानी प्रकाश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें से आज क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे प्रकाश के स्रोत। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? दो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश के स्रोत, यानी प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं। और दूसरा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश के स्रोत, और दूसरा है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के स्रोत, तो प्रकाश के कितने स्रोत हैं? प्रकाश के दो स्रोत हैं, कृत्रिम स्रोत और मानव निर्मित। कृत्रिम का मतलब होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं, और मानव निर्मित का मतलब होता है जिनको मतलब क्या किया है? मानव ने निर्मित किया है। कृत्रिम स्रोत, तो कृत्रिम स्रोत के अंदर कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आएंगे? सूर्य आ जाएगा, चंद्रमा आ जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बिजली, तड़क बिजली। अब मानव निर्मित में क्या क्या आते हैं? तो ये कृत्रिम स्रोत हो गए। तो अब मानव निर्मित में कौन कौन से स्रोत हैं? तो मानव निर्मित में आ जाएंगे बल्ब, ट्यूबलाइट, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गए, CFL हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, सोडियम लैंप, क्या है? सोडियम लैंप, पारद लैंप, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, CFL हो गया, सोडियम लैंप, पारद लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। तो ये कौन से स्रोत हैं? ये कृत्रिम स्रोत हैं, और ये मानव निर्मित स्रोत है जिनको क्या है? मानव ने बनाया है। तो प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हो गए हैं? कृत्रिम स्रोत और मानव निर्मित। तो कृत्रिम स्रोत में सूर्य, चंद्रमा, तारे, तड़क बिजली, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये आ जाएगा। और मानव निर्मित में क्या होगा? बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL, सोडियम लैंप, पारद लैंप, मोमबत्ती, टॉर्च आदि आ जाएंगे। अब देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे? प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो हम चित्र के माध्यम से क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है? समतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? समतल पृष्ठ। तो सबसे पहले इसकी देखेंगे डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन में क्या है? जब कोई प्रकाश किरण, ये क्या हो गया? सन हो गया। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर क्या होते हैं? टकराते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराते हैं तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराते हैं तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं? पहला नियम क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कैसे होते हैं? तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं।